बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज। दोहा। छलावा छल जाएगा सुपना बाजी सोई, दादू देख न भूलिए यहो निज रूप न होई। ये संसार स्वप्नवत है, जीव को जल्दी से छल लेता है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि इस संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए। ये उसका असली रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में छला गया तो फिर 84 लाख योनियों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त ना होगा। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि एक वस्तु के नाम बहु, लीजे वस्तु पछान, नाम पछ नाही कीजिए सार तत् ले जान। एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य जिसे कोई भाई कहता है, कोई पिता कहता है, किसी का वह चाचा है, किसी का वह मामा है। नाम भिन्न भिन्न हैं परंतु मनुष्य एक ही है। नाम इन नामों के भिन्न भेद में ना पढ़कर सार वस्तु को पहचानना कि वह मनुष्य क्या है। वह चेतन है, परमात्मा परम पिता परमात्मा का अंश है, आत्म स्वरूप है। उसी आत्म स्वरूप सार तत्व की पहचान करनी है। अतः मानव जन्म को पाकर नाम और रूप को मिटाना है और अपनी सत्ता के नाम आत्म स्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन के पाने का उद्देश्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरुमुख मंडली को भजन अभ्यास के विषय में सरल ढंग से इस प्रकार समझाया कि सद्वचन फरमाए। त्रेता युग में जब ऋषि विश्वामित्र जी ने यज्ञ करना चाहा तो खर और दूषण, ताड़का आदि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। मांस आदि डालकर उनके यज्ञ को भ्रष्ट करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी की सहायता से यज्ञ को संपूर्ण किया। इसी तरह इस जीव को भी योग का यज्ञ करने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। ये राक्षस इतने बलशाली हैं कि जीव अपनी शक्ति से इनसे बच नहीं सकता। इन विघ्नों से बचने के लिए संत महापुरुषों की सुसंगति नितांत आवश्यक है। उनकी सहायता, उनकी कृपा से भजन अभ्यास में मन लगेगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों से छुटकारा मिलेगा। तभी इस यज्ञ की सिद्धि होगी। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सुरती को स्थिर करने के विषय में वचन फरमाए। दोहा। कौन सुरती ले आवई, कौन सुरती ले जाए, कौन सुरती है स्थिरे सो गुरु देहु बताए। बास सुरती ले आवई सबद सुरती ले जाए, परिचय सुरती है स्थिरे सो गुरुदेव बताए। एक सेवक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से विनय करता है कि सुरती को कौन आवागमन के चक्कर में ले आता है और कौन इसे विमुक्त करता है। स्थिर सुरती कौन सी है, ऐसा मुझे बता दीजिए। उत्तर मिलता है कि वास
वासनाएं आदि आवागमन में ले जाती हैं। शब्द सद्गुरु उपदेश विमुक्त करता है और सद्गुरु महाराज जी से परिचय होने से सुरती स्थिर होती है। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है कि वासनाएं तथा इच्छाएं ही आवागमन का कारण है। जब तक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक प्राणी आवागमन के चक्कर में फंसा ही रहता है। इच्छाएं ही जन्म देने वाली हैं। सद्गुरु से परिचय जब हो जाए तो इसके उनके दिए हुए शब्द से सुरती स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती है। ऐसा ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया है। अतः शब्द से सुरती मिलाना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। इस प्रकार समय अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग और कभी कभी भक्तों के बीच में सबके सन्मुख प्रवचन करते रहे। अंत में इस सम्मेलन के समाप्त होने से कुछ समय पहले गुप्त रूप से अंदर ही अंदर कुछ महात्मा जनों के सामने कुछ रहस्य प्रकट करने लगे। एक दिन श्री स्वामी जी, श्री वैराग्यानंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी तथा महात्मा गुरु दर्शनानंद जी को अंदर बुलाकर उनको अरशाद किए, अब हम आपको दर्शन दें या ना दें, जैसी हमारी मौज होगी करेंगे। परमार्थ का कार्य बढ़ चुका है। हम आप सब में एक को मुखिया नियुक्त करना चाहते हैं। जो वे आज्ञा करें सबको उनकी माननी होगी। आप चारों में से कौन बड़ा हो? सब ने विनय की कि श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी को संकेत करते हुए, प्रभु ये बड़े होंगे। श्री वचन हुए, हमारी भी यही आज्ञा है। ये आपके सबके बड़े होंगे, ये पलंग पर बैठेंगे, आज्ञा देंगे, आप सबको उस पर चलना होगा। सब ने श्री मौज को स्वीकार कर विनय की, प्रभु हमें आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पुनः आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने उन सबके सन्मुख श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी का हाथ अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, ठीक है, ये आप सबके बड़े होंगे, क्या आप सबको स्वीकार है? सब ने नतमस्तक होकर श्री मौज को स्वीकृति दी। इस प्रकार अंदर ही अंदर ये निर्णय दिया और बाहर किसी को इस रहस्य का पता न चला। 5 अक्टूबर सन 1935 को सम्मेलन के संपूर्ण होने पर एक सप्ताह पूर्व आपने सब महात्माओं के सन्मुख ये रहस्य प्रकट किया। साय 4 बजे अंदर की हवेली में श्री दर्शन खुले हुए थे। आपने सबके सामने वचन किए, अब हम थक गए हैं और एकांत में रहना चाहते हैं। हम आप सब में से किसी को बड़ा नियुक्त करना चाहते हैं जो आपके सब के लिए सर्वमान्य होगा। बताओ कौन बड़ा हो? फिर स्वयं महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को बुलाकर पूछा कि आप सब में से कौन बड़ा होना चाहिए। उस समय महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने करबद्ध प्रार्थना की, दीनदयाल जी, श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी का नाम लेकर कि ये बड़े होने चाहिए। तब आपने महात्मा जनों के सन्मुख ये वचन फरमाए, ठीक है, यही हमारी सलाह है। ये आप सबके बड़े होंगे, आप सबको इनकी आज्ञा माननी होगी। जो महात्मा जन इनकी आज्ञा मानने को तैयार हैं वे हाथ खड़ा करें। सब ने हाथ खड़े किए, पुनः हाथ नीचे करवाए। इस प्रकार 3 बार हाथ ऊपर करवाए और फरमाया, इनकी आज्ञा सर्वमान्य होगी। ये केवल पलंग पर
बैठकर आज्ञा देंगे। आप सबको इनकी आज्ञा तन प्राण से निभानी होगी। पुनः फरमाया, सभी कमर बांध कर कहो कि आपको सबको ये आदेश स्वीकार है। सब ने कमर बांधकर आदेश को स्वीकार किया। आपने अपने बाएं कर कमल में श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी का हाथ पकड़कर कहा कि ये बड़े गुरमुख हैं, इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है, हम इन पर प्रसन्न हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी इस सम्मेलन में महात्मा जनों को 4.5 मास तक यहाँ रख कर भक्ति ज्ञान के रहस्यों का समाधान करते रहे। पुनः सब महात्मा जनों को अपने अपने आश्रमों पर जाने की आज्ञा दी। 13 अक्टूबर 1935 को आपने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब आप 10-12 दिन नंगली रहते और 10-12 दिन दिल्ली रहा करते। इस प्रकार 2-4 बार कार्यक्रम चला। दिल्ली में आपने श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को बुलवाया। आपने उनको फरमाया, जब हमने यहाँ से जाना है, अब हमने यहाँ से जाना है। उन्होंने विनय की, प्रभु अभी कुछ समय और रहे। आपने फरमाया कि तुम्हारे कहने पर हमने 2-3 बार कार्यक्रम परिवर्तित किया है, अब हमारी मौज जाने की है। श्री मौज के अनुसार श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी मौन हो गए। आप उन्हें रूहानियत के रहस्यों से परिपूर्ण करने लगे। 7 फरवरी 1936 को आपने श्री स्वामी जी, तीसरी पातशाही जी को वचन फरमाए। ग्वालियर में श्री आनंदपुर भक्ति परमार्थ का मूल केंद्र है, सत्संग का महान केंद्र है। अतः हमारी ये आज्ञा है कि जो चक खरीदे गए हैं उन्हें अवश्य आबाद करना है। सब बाइयाँ महात्मा आपकी सेवा करेंगे। श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने नतमस्तक होकर श्री आज्ञा को शिरोधार्य किया। कुछ दिन पश्चात आपने श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी को पुनः सदवचन फरमाए कि इस समय एक सिंध के सत्संग का भार तुम पर नहीं है, अपितु संपूर्ण सृष्टि का भार तुम पर है। तुम शेर हो, शेर की तरह गरजो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य की श्री स्वामी वैरागानंद जी को हृदय से लगा लिया। 2 दिव्य शक्तियाँ एक हो गई। उस समय का दृश्य अवर्णनीय है। 2 दिव्य शक्तियाँ एक रूप बन आई, देखा ढंग अनोखा, प्रीत की रीत मुस्काई। देखें हम किसका दीदार करें, 2 रूपों के मिलन में एकता ही नजर आई। दोहा, 2 वदन एक रूप में प्रभु ने दिया लखाए, भिन्न भेद कछु नाही रहा, द्वैत न दिशा आए। इसके बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी ने महात्मा सतविचारानंद जी को अपने पास बुलाकर फरमाया कि रूहानी रहस्य हम तुम्हें बता रहे हैं, समय आने पर इसे सब पर प्रकट कर देना। फिर महात्मा सतविचारानंद जी ने से ये हुक्मनामा लिखवाया, श्री स्वामी वैरागानंद जी महाराज हमारे रूहानी जानशीन होंगे। इन्हें हमारा ही रूप मानकर, स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर सबको चलना होगा। सबको इनसे ही भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य को परिपूर्ण कर उन्हें चकोड़ी जाने के लिए आज्ञा दी। श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी श्री आज्ञा अनुसार दिल्ली से
चकोड़ी में गए। श्री नंगली साहब जी। संत महापुरुष धूमधाम से परमार्थिक कार्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और इसी कार्य को ही करने में संलग्न रहते हैं। आप भी इसी नियम अनुसार पारमार्थिक कार्य करते हुए प्रत्येक स्थान को अपने चरण कमलों से भाग्यशाली बना रहे थे। अब आप श्री नंगली साहब पधारे तथा भगत गेंदाराम जी द्वारा समर्पित भवन में विराजमान हुए। एक दिन आपने प्रेमियों को फरमाया, यदि पानी की बहुत कमी है, दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता, हमारी मौज है कि यहाँ पर एक नलका लगाया जाए। श्री नंगली आज्ञा पाकर सेवक मिस्त्री ले आए। नल का सामान भी ले आ गया। श्री आज्ञा अनुसार शीघ्र नलका लगवा दिया गया। इसमें से मीठा पानी, शीतल स्वादिष्ट जल निकला। महात्मा जनों ने विनय की कि यदि यहाँ कुआं भी खुदवा दिया जाए तो पानी अधिक मिलेगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि यह साधारण नल नहीं है, अमृत का स्रोत है। इस जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुँचेगा। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने स्थायी निवास स्थान की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि यहाँ बाहर का द्वार बड़ा होना चाहिए। हमारी आज्ञा है, इसे शीघ्र बनाओ। प्रेमियों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सीमेंट, ईंटें, लकड़ी का सामान एकत्र कर कार्य आरंभ किया। श्री वचन हुए, देखो मुख्य द्वार का कार्य लंबा ना करो, अभी छोटा और सादा किवाड़ लगा लो। समय आने पर जैसा जी चाहे बनवा लेना। आई हुई ईंटें भी सेवकों से अलग रखवा दी और कहा कि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। कुछ सीमेंट भी अलग रख लो। संकेत ही संकेत में श्री सद्गुरुदेव जी सब कुछ कह गए, परंतु किसी को समझ न आई। उस समय आश्रम में कई महात्मा जन उपस्थित थे। श्री स्वामी जी, स्वामी बेअंतानंद जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाह जी श्री आनंदपुर में और श्री सतविचारानंद जी, महात्मा निजात्मानंद जी, महात्मा अजून्यानंद जी, महात्मा अभेदानंद जी चकोड़ी में किसी कार्यवश गए हुए थे। इस प्रकार 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह जी नंगली साहब से बाहर रहे। 7 अप्रैल को सकोती टांडा स्टेशन पर पधारे। अंतिम समय तक आप प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए परमार्थिक पथ पर अग्रसर रहे। मौजवश गाड़ी से उतरकर रेलवे कर्मचारियों के पास गए। उन्होंने आपका हार्दिक सत्कार किया। आपने वचन फरमाए कि संत महापुरुषों की संगति जब भी मिल जाए वही समय स्वर्ण अवसर होता है। शायद ये अवसर फिर हाथ ना आ सके, क्योंकि हाथ से गया हुआ समय फिर लौटता नहीं। इसलिए हाथ में आए हुए समय से लाभ उठा लेना चाहिए। वहाँ श्री अमृत वर्षा फरमाकर आप सबको निज कर कमलों से प्रसाद दिया। आप अंतिम समय तक श्री प्रवचन अमृत की वृष्टि से जन जन को लाभान्वित करते रहे, क्योंकि संत महापुरुष सदा परमार्थ के लिए ही अवतार लेते हैं। आप सकोती टांडा से नंगली पधारे। यहाँ पर भी प्रेमियों को मौज में आकर प्रसाद दिया। उस समय श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने महानिर्वाण के लिए स्पष्ट रूप से वचन किए, हम 9 अप्रैल प्रातः यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे जाने के पश्चात इस स्थान पर
जहाँ दो शहतीर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का जो स्तंभ है उस स्तंभ को और दोनों शहतीरों को हटा देना, इस कमरे को विशाल रूप में बनाकर इस स्तंभ के स्थान पर हमारे रहने का आसन बनाना। इतने स्पष्ट वचन सुनकर भी कोई इस रहस्य को न जान सका। 8 अप्रैल तक भी आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जीव उद्धार के लिए प्रवचन फरमाते रहे। गर्मी के दिन थे। महात्मा अखंड शब्दानंद जी जो आयु में वृद्ध थे, दोपहर के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पंखा करने लगे। अचानक उन्हें नींद आ गई और पंखा चलाना बंद कर दिया। आपने मुस्कुराकर उन्हें जगाया और शुभ वचन फरमाने लगे। साधु का जीवन सदा परमार्थ के लिए होता है। जैसे किसान गेहूं के बीज को त्याग कर खेत में डाल देता है, समय आने पर वह गेहूं का बीज फल देता है। ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है। अर्थात शारीरिक सुख त्यागने से आत्मिक सुख मिलता है। मानव जन्म जागने के लिए ही मिला है। सद्गुरु की सेवा करने से शारीरिक थकावट तो प्रतीत होती है, परंतु यही थकावट सुख का कारण भी बनती है। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना एक करके रोटी का मुंह देखता है। जब पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है तो भक्ति मार्ग में भी कुछ न कुछ तितिक्षा करनी चाहिए। आपने सोने वालों को जगाना है। गुरमुखों को गफलत में धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रवचन केवल महात्मा जी के लिए नहीं हुए बल्कि सबको चेतावनी देने के लिए थे। सूर्य तो अपनी किरणें समभाव से प्रकाशित करता है, चाहे इनमें कोई लाभ प्राप्त करे या ना करे। केवल अपने सुख के लिए आपने ये श्री वचन नहीं फरमाए थे कि विश्राम के समय पंखा बंद क्यों हुआ। ये वचन तो अमूल्य हीरे जवाहरात हैं जिन्हें कोई भी ग्रहण कर सकता है। उनका यथार्थ रहस्य ये था कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, इसे गफलत में यूं ही व्यतीत ना किया जाए। गुरु भक्ति सेवा में सदा तत्पर रहकर तनिक भी प्रमाद ना किया जाए, यही परम कर्तव्य है। आप स्वयं अंतिम समय तक अथक प्रयत्न में से अमृत उपदेश की पावन गंगा बहाते रहे। स्वयं कर्तव्यनिष्ठ होते हुए सेवकों को भी कर्तव्यनिष्ठ बनने का उपदेश आपने दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। विनय इस दीन सेवक की, विनय इस दीन सेवक की प्रभु मंजूर कर लेना। मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। जपू मैं रात दिन सतगुरु तेरे ही नाम की माला। जपू मैं रात दिन सतगुरु तेरे ही नाम की माला।
पिला के प्रेम का प्याला, पिला के प्रेम का प्याला, मुझे मखमूर कर देना, मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। विनय इस दीन सेवक की, विनय इस दीन सेवक की प्रभु मंजूर कर लेना, मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। रहे ना कामना जग की कोई भी दिल में है सतगुर, रहे ना कामना जग की कोई भी दिल में है सतगुर, तुम ही हो दिल में बस मेरे, तुम ही हो दिल में बस मेरे, दया ये हजूर कर देना, मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। विनय इस दीन सेवक की, विनय इस दीन सेवक की प्रभु मंजूर कर लेना, मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। न छूटे दर तेरा सतगुर है अभिलाषा यही दिल में, न छूटे दर तेरा सतगुर है अभिलाषा यही दिल में, बीमारी है जो ममता की, बीमारी है जो ममता की, ऐ मालिक दूर कर देना, मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। तेरे दासों का बन के दास बिताऊं जिंदगी अपनी, तेरे दासों का बन के दास बिताऊं जिंदगी अपनी, बख्श कर दीनता दाता, बख्श कर दीनता दाता, अहमता दूर कर देना, मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। विनय इस दीन सेवक की, विनय इस दीन सेवक की प्रभु मंजूर कर लेना, मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना, प्रभु भरपूर कर देना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, आनंदपुरवासी भगवान की जय, घट घटवासी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।